मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित इस पाठ्यांश में आत्मा और मन को आधार मान करके आपके समक्ष हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं। पूर्व में वैशेषिक दर्शन में परिगणित जो 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, इनका निरूपण पूर्व में हो चुका है। दिशा में भी सर्वप्रथम दिशा का लक्षण क्या है, दिशा को मानने के पीछे क्या युक्ति है, दिशा में कितने गुण हैं और दिक् की उपाधि क्या है, इन सब की चर्चा पूर्व पाठ्यांश में हम कर चुके हैं। इस पाठ्यांश में आत्मा को लेकर के चर्चा होगी। सर्वप्रथम आत्मा का लक्षण, आत्मा में रहने वाले गुण, आत्मत्व जाति की सिद्धि, आत्मा है इसमें युक्ति, आत्मा का भेद, इन विषयों को हम इस पाठ्यांश में चर्चा का विषय बनाएंगे। सर्वप्रथम आत्मा का लक्षण बतलाते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तर्क संग्रह में यह लक्षण लिखा हुआ है। ज्ञान का जो अधिकरण है उसको आत्मा कहते हैं। यह आत्मा 2 प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ होता है, वह एक होता है, किंतु जीवात्मा शरीर के भेद से भिन्न भिन्न होता है। एतावता यह जीवात्मा अनंत है। यह जीवात्मा नित्य है और व्यापक है। हम यदि ध्यान से देखें, आत्मा के लक्षण में ज्ञानाधिकरणम आत्मा ऐसा कहा गया है, लेकिन यदि ज्ञानवान आत्मा ऐसा यदि कह दें, क्या समस्या होगी? ज्ञानवान में जो मतुप प्रत्यय है वह अधिकरण अर्थ में है, तो जो अर्थ ज्ञानवान का है वही अर्थ ज्ञानाधिकरणम का है। एतावता इतना लंबा लक्षण अधिकरण पद देने की क्या आवश्यकता है? हम बताते चलें कि आत्मा के लक्षण के पूर्व में काल का, दिशा का लक्षण बतलाया गया है। काल में प्रत्येक वस्तु कालिक संबंध से है। यदि आत्मा का लक्षण ज्ञानवान आत्मा कहें, समस्या कोई नहीं होगी, लेकिन काल के लक्षण में जो समस्त वस्तु कालिक संबंध से काल में होती है, आत्मा के लक्षण में ज्ञानवान आत्मा कहने से ज्ञान भी कालिक संबंध से महाकाल में चला जाएगा। इस पर रोक लगाने के लिए, यहाँ एक ब्रेकर लगाने के लिए अधिकरण पद का प्रयोग कर दिया। ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहने से यह ज्ञान समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए कालिक संबंध से काल में और उसकी उपाधि में जैसे समस्त वस्तु रहती है, वैसे ही ज्ञानवान कहने से ज्ञान भी कालिक संबंध से महाकाल में चला जाएगा। तो यहाँ संबंध विशेष को बतलाने के लिए, वह संबंध विशेष समवाय है, इसको बतलाने के लिए अधिकरण पद कहा गया है। आत्मा में कौन कौन गुण हैं? क्योंकि आत्मा द्रव्य है और द्रव्य का स्वभाव यह है कि वह निर्गुण नहीं होता है, गुणवान ही होगा। एतावता आत्मा भी गुणवान है और इसमें 14 गुण हैं, जिसमें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नामक संस्कार। क्योंकि संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक।
संस्कार कह दें तो इन तीनों का संग्रह होने लगेगा, जबकि वेग नामक संस्कार और स्थिति स्थापक संस्कार आत्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? वेग और स्थिति स्थापक गुण जिसमें क्रिया हो, मूर्त द्रव्य का यह गुण हो सकता है, लेकिन यह मूर्त द्रव्य नहीं है। आत्मा में क्रिया नहीं है, वेग नहीं है, क्योंकि यह परम महत परिमाण वाला है। एतावता भावना नामक संस्कार आत्मा में है और इनकी संख्या 9 है, जो विशेष गुण से कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त संख्यादि 5 जो गुण हैं वह भी आत्मा में है। सब मिलकर के 14 गुण समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं। परमात्मा में 8 गुण रहते हैं, जिसमें संख्यादि 5 गुण और इच्छा, प्रयत्न, ये सर्व विषयक ज्ञान जो रहता है, सर्व विषयक ज्ञानवान ईश्वर होता है और वह ईश्वर एक होता है। आत्मत्व जाति की सिद्धि करने का हम अनुमान करेंगे। सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया आत्मत्व जाति ही सिद्ध्यति। सुख दुख इसका जो समवायी कारण होता है वह आत्मा होता है, और समवायी कारणता वच्छेदक आत्मत्व होगा। अन्यूनानति प्रसक्त होने से उसे हम जाति स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न होगा, आत्मत्व जाति जैसे जीवात्मा में है वैसे ही परमात्मा में भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मत्व जाति परमात्मा में भी है, लेकिन जिस विधि से आत्मत्व जाति की सिद्धि किए हैं, सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया, परंतु ईश्वर में सुख दुख तो होता नहीं। इसका कारण क्या है? इसके मूल में हम जब जाते हैं वहाँ अदृष्ट रूप कारण, सुख दुख के प्रति अदृष्ट को ही कारण माना गया है। ईश्वर में अदृष्ट नहीं है, तो एतावता अदृष्ट रूप कारण के अभाव से ईश्वर में सुख दुख की उपलब्धि नहीं होती है। किसी अन्य दार्शनिक का कहना है कि ईश्वर में तो आत्मत्व जाति है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर जिज्ञासा होगी, जब जीवात्मा में आत्मत्व है और परमात्मा में आत्मत्व नहीं है, तो परमात्मा को किस द्रव्य की कोटि में रखेंगे? नव द्रव्य तो हमारा गिना हुआ है और परमात्मा अतिरिक्त हो गया। एतावता दशम द्रव्यत्वापत्ति होगी। वहां एक समाधान है। हम सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छेदकतया आत्मत्व जाति की सिद्धि करते हैं, लेकिन वहां हम जब हम विभाग करेंगे तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इस तरह से विभाग करने पर ईश्वर में दशम द्रव्यत्वापत्ति आएगी। लेकिन हम विभाग का तरीका बदलते हैं। विभाग का तरीका ये है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा की जगह हम ज्ञानवान कह दें। वह ज्ञानवान जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। फर्क यही है, जीवात्मा का ज्ञान अल्प विषयक ज्ञान वाला होता है और परमात्मा सर्व विषयक ज्ञान वाला होता है। वह नित्य ज्ञानवान होता है परमात्मा, और अनित्य ज्ञानवान जीवात्मा होता है। तो ज्ञानवत्वेन विभजनात् न दशम द्रव्यत्वापत्ति। आत्मा में प्रमाण क्या है? कहा, आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणम ही सकर्तृकम। आत्मा इंद्रिय आदि का वह अधिष्ठाता है, धर्म अधर्म का यह आश्रय है, और इसको विशेष गुण के द्वारा हम जान पाते हैं। जिस तरह से आत्मा में हम अहम सुखी, अहम दुखी, ये प्रत्यक्ष विषयता है, फिर भी
सभी लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। बहुत लोग तो शरीर में ही सुख का आधान और दुख की प्रतीति का कारण मानते हैं। उससे भिन्न आत्मा है, इसको बतलाने के लिए यहाँ अनुमान प्रमाण का सहारा लिया गया है और कहा गया है कर्णम ही सकर्तृकम। इस तरह से आत्मत्व जाति की सिद्धि की गई है। अब आत्मा के संक्षेप में हम भेद का प्रदर्शन कर देते हैं। आत्मा दो प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। जो संसारावस्था है और दूसरी अवस्था मोक्षावस्था है। जब सुख दुख का संबंध होता है वह संसारावस्था है। आत्यंतिकी दुख की निवृत्ति यह मोक्षावस्था है। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनंत है। चैतन्य का आश्रय आत्मा होता है और शरीर आदि से रहित जो अवस्था है वह अपरिच्छिन्न अवस्था है, वह परमात्मा का होता है। जीवात्मा में 14 गुण होते हैं जबकि परमात्मा में 8 गुण होते हैं। हम आत्मा का अनुमान प्रवृत्ति आदि के द्वारा करते हैं। यह सृष्टि स्थिति और लय तीनों का निमित्त कारण होता है। आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है। ईश्वर में ज्ञान इच्छा और कृति नित्य है जबकि जीव में यह अनित्य है। जीवात्मा अनंत है, परमात्मा एक है। सर्व विषयक नित्य ज्ञानवान जो होता है वह परमात्मा होता है। इसमें 8 गुण होते हैं। इन सामान्य तरीके से आपको हम इतनी जानकारी दिए हैं। अग्रिम पाठ में हम अन्य विषयों को लेकर के भी उपस्थित हो रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।